हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकांशी कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑडिट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही एनर्जी के बारे में आता है। तो दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है थर्मल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। इन दोनों की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉसिल रिसोर्सेज और आप हाई ग्रेड एनर्जी को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी ऑडिट? एनर्जी ऑडिट इज़ अ टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिससे हमें ये पता लगता है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है, मतलब कहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं, एनर्जी ऑडिट करते टाइम पे हमें ये पता लग जाता है कि रीजंस क्या हैं, क्यों एनर्जी का लॉस हो रहा है या कहाँ पर लॉस हो रहा है। और फिर इसके सजेशंस अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास, ताकि हम एनर्जी को इम्प्रूव भी कर सकें और एनहांस भी कर सकें, ताकि जो एनर्जी है वो एफिशिएंटली सिस्टम में यूज़ हो सके। यहाँ पर सिस्टम का मतलब है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इंडियन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 कहता है, द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। मतलब वेरीफाई करना, मॉनिटर करना, एनालिसिस करना कि एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, और इसकी एक रिपोर्ट बनाना जिसमें रिकमेंडेशंस भी हों कि हम उस एनर्जी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड होना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक ऐसा एक्शन प्लान ताकि हम एनर्जी कंजप्शन को कम से कम कर पाएं। सो नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं: प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, टारगेटेड एनर्जी ऑडिट एंड डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारी प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट है, हम उसको वॉक थ्रू ऑडिट भी कहते हैं। प्रीलिमिनरी नाम से ही क्लियर है कि स्टार्टिंग की जो एनर्जी ऑडिट होती है, इसमें हम बिल्डिंग में जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स को, ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकें। इसमें यूटिलिटी बिलिंग इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होती है, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स की, ऑपरेटिंग डेटा की। इसमें ऑडिटर पर्सनली फैक्ट्री में विजिट करता है और टोटल एनर्जी कंजप्शन के बारे में जानता है। इसमें वो अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी लेकर जा सकता है ताकि वो एक्चुअल मीटर रीडिंग कर सके, और इसके बाद वो रिकमेंडेशंस दे देता है कि कैसे हम एनर्जी को बचा सकते हैं। बट इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अगर ऑडिटर को सही तरीके से इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए तो ये जो प्रीलिमिनरी ऑडिट है वो फेल भी हो सकती है। नेक्स्ट है टारगेटेड एनर्जी ऑडिट। इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है और उसी का एनर्जी ऑडिट किया जाता है। मोस्टली ये जो बेस्ड होती हैं, ये प्रीलिमिनरी ऑडिट रिजल्ट का ही आउटकम होता है। देखो, जो हमारी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो तैयार होगी, वहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी बिना मतलब के वेस्ट की जा रही है। तो वो हमारा फिर टारगेट हो जाता है, वहाँ पे एनर्जी कैसे सेव की जाए। ठीक है, ये हमें डिटेल्ड एनालिसिस बताते हैं टारगेट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे लाइटिंग सिस्टम, बॉयलर सिस्टम। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड सर्वे ऑफ एरियाज with analysis of energy flows and cost associated with those targets. नेक्स्ट है हमारा डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। डिटेल्ड एनर्जी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है। यहाँ पर हम मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनकी एग्जामिनेशन की जाती है। यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं, एक होता है प्री ऑडिट फेज, फिर ऑडिट फेज आता है, देन पोस्ट ऑडिट फेज। तो प्री ऑडिट फेज कौन सा होता है? जहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ एनर्जी ऑडिट जो है, सॉरी, जो इन्वेंट्री है एनर्जी की वो बनाई जाती है, मतलब
कहाँ कहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है। फिर ऑडिट फेज में क्या किया जाता है, ऑडिट फेज में दिस फेज लुक्स इनटू करंट ऑपरेटिंग कंडीशंस कि जहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही है वहाँ पर कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितनी हम सेव कर सकते हैं, और एस्टिमेट किया जाता है कि एनर्जी एक्चुअल में हमें चाहिए कितनी, और फिर बाद में उसको कंपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ पोस्ट ऑडिट फेज, इसमें रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। ये जितने भी हमारे फेजेस हैं हम इनको स्टेप्स में 10 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हाट इज़ प्लानिंग, मतलब किस बात की प्लानिंग होती है, यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग होती है, और ऑर्गेनाइजेशन होती है एनर्जी ऑडिट टीम की, एक टीम बनाई जाती है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल इंटरव्यू किए जाते हैं एनर्जी मैनेजर के साथ, प्लांट मैनेजर के साथ, ताकि हमें प्लांट एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में मीटिंग होती है डिविजनल हेड के साथ, ताकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकें या उनसे क्वेश्चनियर भी इनको इशू कर सकें। ये जो मीटिंग होती है 2 या 3 आवर्स की हो सकती है। फिर उसके बाद प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन होती है। ये कैसे होती है, हम उनसे सर्वे करते हैं। उसके बाद डिटेल्ड ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स जिसमें 24 आवर पावर मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज़, जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की जाती है एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ की, और फिर उनकी डेवलपमेंट होती है। आफ्टर दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन की जाती है, किसको, टॉप मैनेजमेंट को, और उसके बाद जो भी हमने रिकमेंडेशंस दी हैं वो इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड वाइल डिटेल्ड ऑडिट। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जब भी वो डिटेल ऑडिट करते हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वाटर कंजप्शन कितना है, फ्यूल, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, उनकी डिटेल, एनर्जी की कॉस्ट कितनी है, कितनी वेस्टेज हो रही है और कितनी वेस्टेज में रिडक्शन की गई है या कितनी एनर्जी में रिडक्शन की गई है, एफिशिएंसी कितनी है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसके अलावा एनर्जी ऑडिटर को जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए, व्हाट फंक्शन डज दिस सिस्टम सर्व, ये जो सिस्टम है वो कौन सा फंक्शन सर्व करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, मतलब उसका काम क्या है और कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है इस सिस्टम में। What are the indications that system is working properly? कैसे पता लगे कि जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। How can the energy cost of the system be reduced? और जो हमारा मेन मोटिव है कि एनर्जी कॉस्ट को कम करना प्लस साथ में एनर्जी को सेव करना, ये कैसे किया जा सकता है। अब जो एनर्जी सेव के बारे में है वो उनसे थोड़ी पूछेगा, वो तो उसका काम है बताना कि आप इसको एनर्जी को इस तरह से सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, चलो वही आ गया, फंक्शंस ऑफ एनर्जी ऑडिटर। क्या क्या काम होते हैं एक एनर्जी ऑडिटर के। सबसे पहले ही शुड बी एबल टू क्वांटिफाई द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, उसे पता होना चाहिए कि जो एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, क्वांटिफाई कर सके। इसके अलावा उसकी कॉस्ट को क्वांटिफाई कर सके और पर यूनिट कॉस्ट बता सके, मतलब बतानी चाहिए। ऑडिटर शुड कलेक्ट डाटा ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही है उसके बारे में सारा डाटा उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। की एरियाज़ को हाईलाइट करना चाहिए जहाँ पर एनर्जी सेव हो सकती है और जहाँ पे हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। ही इज़ टू कंडक्ट एनर्जी सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसे एनर्जी सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देने चाहिए ताकि वर्कर्स को पता लगे कि हम यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो हम इस तरह ना करें। ही इज़ टू ईवेलुएट द टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है वो भी उसको देखना चाहिए। एंड ही इज़ टू सजेस्ट ऑल्टरनेट एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।